अस्सलाम स्टूडेंट, आपका होस्ट आपका टीचर मोहम्मद अमार अशरफ हाजिर वहाँ मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक न्यू क्लास के साथ। तो स्टूडेंट, आज हमारा डिज़ाइनिंग की मतलब एक पहला लेक्चर है। हमने पहले कैनवा के ऊपर काम किया और पिक्सल लैब के बेसिक पढ़े थे। उसके अंदर हमने कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाया था। तो आज से हम डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। आज हम 2 डिज़ाइन बनाएंगे, दोनों के दोनों हम मोबाइल में पिक्सल लैब के इस्तेमाल कर बनाएंगे और उसके अंदर इस्तेमाल करके हम 2 डिज़ाइन बनाने वाले हैं। दोनों ही विजिटिंग कार्ड के हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आपको विजिटिंग कार्ड का ये साइज़ चेक करवा सकता हूँ। 150x600 यहाँ पे इसका साइज़ है। तो मैं यहाँ पे पिक्सल लैब के अंदर आता हूँ। ये पिक्सल लैब है और यहाँ पे अगर आप 3 डॉट के ऊपर जाएं और आपको ये ऑप्शन मिल जाता है इमेज साइज़ का। इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करके यहाँ आप पहला लिखेंगे 150 और दूसरा 600 विड्थ है जी। ये कार्ड की होती है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, जिसे हम कहते हैं 150/600। तो ये हमारे विजिटिंग कार्ड का साइज़ है। अब एक बात को समझें कि मैंने यहाँ पे एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन किया है ऑलरेडी। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये उसकी फ्रंट नहीं, ये तो लोगो ऐसे छोड़ें। इसकी फ्रंट साइड मैं यहाँ पे ले आता हूँ जो हमने डिज़ाइन की हुई है और उसके बाद उसकी बैक साइड भी ले आएंगे। तो ये देखें जी, ये हमारे डिज़ाइन की फ्रंट साइड है जो हमने डिज़ाइन बनाना है। हमने सेम टू सेम कुछ ऐसा ही डिज़ाइन बनाना है। तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करने लगा हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी लो करूँगा जिस तरह हम बैच 1 में करते आए हैं। थोड़ा सा ना मैं इसका साइज बढ़ा के चले यहाँ रख लेते हैं। उसके बाद मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते जाएं। हम सबसे पहले एक शेप लेंगे जिसका हम कलर ये करने वाले हैं। अब बल्कि इसको पहले अनलॉक करके इसकी ओपेसिटी कम कर लेते हैं। इसी को सेलेक्ट किया हुआ हमने और यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ। यहाँ पे ओपेसिटी पे आके बस यहाँ 60 भी रख के अब दोबारा मैं इसके ऊपर लॉक करने जा रहा हूँ। यहाँ आने के बाद यहाँ से हम शेप ले रहे हैं। शेप को मैं इसके ऊपर फुल एडजस्ट कर रहा हूँ। ये जी, अब शेप का जो कलर है यहाँ प्लस वाले आइकन पे आके इस ऑप्शन में मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके और ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमें हमारा बैकग्राउंड भी आ चुका है। अब बैकग्राउंड हमने ले लिया, लेकिन मैं इसे अन कर रहा हूँ क्योंकि हमने इस चीज़ के ऊपर काम करना है। ये वाली चीज़ के ऊपर, कैनवस के ऊपर तो हमें नज़र आना चाहिए सब कुछ। अब यहाँ पे मैं एक और शेप लेने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे कि एक और शेप ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों ला के शेप, ये एक शेप ले ली, ठीक है। अब मैं इसी के मुताबिक इसको कुछ पहले मैं कहता हूँ इसको थोड़ा बड़ा कर ही लेते हैं। यहाँ पे आके कुछ ऐसा मैंने एडजस्ट किया। उसके बाद मैंने इसका रेडियस बढ़ा रहा हूँ। मैं रेडियस इसको दे रहा हूँ, आप 12 का रेडियस दे सकते हैं। 12 का रेडियस दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसका कलर चूज़ करूँगा। यहाँ कलर वाले ऑप्शन में आने के बाद इसका ऑन करके प्लस वाला आइकन यहाँ और ये इसमें आके ये कलर चूज़ हम कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कुछ ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी लूँगा और उसको कुछ इस साइड एडजस्ट कर दूँगा। ये देखें, अब ये दोनों साइड पे एडजस्ट हो चुके हैं। एडजस्ट करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका स्ट्रोक ऑन कर रहा हूँ और स्ट्रोक की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 10 रखने के बाद मैं इसको लॉक कर रहा हूँ। ये ऊपर वाली है, इसको सेलेक्ट करके स्ट्रोक और स्ट्रोक की वैल्यू हम 10 इसमें भी रखने वाले हैं। ये हो गया।
अब देखें, यहाँ से फ्रॉम गैलरी में आके मैं एक ये लोगो जो मेरे पास ट्रांसपेरेंट में था, नहीं मेरे पास ट्रांसपेरेंट दूसरा, फ्रॉम गैलरी में आके और ये ट्रांसपेरेंट लोगो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं ये लेके आ रहा हूँ और मैं ये यहाँ पे लगा रहा हूँ दोबारा, कुछ ऐसे। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला मैं अनसीन करके इसे सीन कर रहा हूँ। तो अब ये हमारी जो कार्ड की फ्रंट साइड है वो तैयार हो चुकी है, ये वाली, ठीक है। मैं इसे क्या कर रहा हूँ, सेव एज को प्रोजेक्ट करने के बाद कार्ड फ्रंट साइड, ठीक है, मैं इसे एज आ प्रोजेक्ट सेव कर रहा हूँ। अब मैं इसको क्लोज़ करने जा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, दोबारा यहाँ आएंगे, इमेज साइज़ जिस तरह मैंने आपको बताया था, यहाँ आ गया। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि हम बैक साइड डिज़ाइन करेंगे। ये वाली बैक साइड है जो मैं ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुका हूँ ये, तो इसमें कोई इतनी देर नहीं लग रही। आपके सामने हमने 5 से 6 मिनट में डिज़ाइन बना लिया था, तो सब्र करें, बस मैं थोड़े से एडजस्ट कर लूँ। ये मैं एडजस्ट क्यों कर रहा हूँ, आपने करनी है प्रैक्टिस, मैं तो आपके सामने पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आप इसको नीचे रख के इसके ऊपर डिज़ाइन करेंगे तो आपको मसला नहीं होगा कि आपने शेप कहाँ लगानी है, टेक्स्ट कहाँ लगाना है, तो वो उस चीज़ से बंदे दुश्वारी से बच जाता है। चलें जी, थोड़ा इसको यहाँ पे हम यहीं लगा लेते हैं। लगाने के बाद मैं इसको लॉक बाद में करेंगे, पहले इसकी ओपेसिटी भी कम कर लें, ओपेसिटी, और ये 40 करके लॉक कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट एक बात देखें, यहाँ पे सबसे पहले इसे, चलो ठीक है, एक शेप लेंगे हम, शेप लेके उसको हम इस हिसाब से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कुछ यहाँ पे, और फिर थोड़ा साइज बढ़ा के यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। और उसका हम जो कलर रखने वाले हैं, यहाँ प्लस वाले आइकन पे आके मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, इस वाले ऑप्शन पे आप आएंगे, यहाँ आए तो आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ नज़र आ रहा है, ये आपने पहले ऑलरेडी बैकग्राउंड लिया हुआ, इसके ऊपर क्लिक करके अब जो आपको यहाँ पे कलर चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला कलर चूज़ कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे वो शो करवा रहा है इस जगह पे ये। अब मैं इसके ऊपर टिक करूँगा, ओके करूँगा, ये हमारा हो चुका, ठीक है। इसको लॉक करके अनसीन कर रहा हूँ। एक और शेप ले रहा हूँ जिसके ऊपर हम इस तरह का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। फ्रॉम गैलरी नहीं सॉरी, शेप लेने के बाद कुछ ऐसा करके यहाँ ये, और चलें वो बाद में इसको तो एडजस्ट कर लेंगे। ये हमने शेप ले ली है। अब क्या करने वाले हैं हम, इसका रेडियस पिछला हमने 12 रखा था तो इसका भी हम 12 ही रख लेते हैं। रेडियस यहाँ पे, चलें जी रेडियस हम कम कर लेते हैं, रेडियस मैं 8 का इसका रख रहा हूँ। रखने के बाद दोबारा वही काम, कलर इधर ये कलर चूज़ हो गया और ये ऐसा ही यहाँ पे आ गया। अब यहाँ देखें, इसी के ऊपर मैं इसको लॉक करके दोबारा बंद कर रहा हूँ। अब मैं ये वाली एक और पट्टी इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ। दोबारा फ्रॉम गैलरी सॉरी फ्रॉम शेप, ठीक है। शेप में आने के बाद मैं कुछ इस तरह की एक छोटा सा ना, जिसे कहते हैं कुछ इतना, और ये करने के बाद कुछ ऐसे। अब इसको कलर दे देते हैं हम, कलर इसका ऑन करके वही तरीक़ाकार मैं इसका ये कलर चूज़ कर रहा हूँ। ओके हो गया। अब हम देखते हैं क्या रह गया। अब इसको भी मैं
लॉक करके अनसीन कर रहा हूँ। उसके बाद शेप में फिर आएंगे। अब इस दफ़ा हम एक सर्कल की शेप ले रहे हैं और उसका हम साइज़ थोड़ा कम करेंगे। कम करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, पोजीशन टूल की मदद से उसको एडजस्ट करूँगा। ये एडजस्ट हो गया। अब इसी की कॉपी लेंगे, फिर पोजीशन टूल और मैं इसको फिर यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। अब एक बात देखिए, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज करूँगा। करने के बाद मैं इन दोनों की एक कॉपी लूँगा और पोजीशन टूल की मदद से फिर एडजस्ट कर लूँगा। ये सारे टूल मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी, लेक्चर आपके पास पढ़े होंगे। अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो सुनने दें, तो यकीनन आपका मसला हल हो जाएगा। ये ले जी, ये कुछ ऐसा हमारा यहाँ पे बन चुका है। मुझे थोड़ी इसकी ना अलाइनमेंट में मसला आ रहा है। यहाँ देखें, ये थोड़ा थोड़ा ना टेढ़ा है, तो चलें आप इसको सीधा कर लीजिएगा। अब एक और सर्कल मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे। अलाइनमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। अब मैं थोड़ा क्लास जल्दी में सिखा रहा हूँ, तो फिर ये मत कीजिएगा कि सर ने ऐसा किया था तो हम भी ऐसा ही करेंगे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका डिज़ाइन ख़राब होगा। थोड़ा ना इसकी मैं, चलें ये ठीक है। ये साइज़ में आगे ना थोड़ी सी विड्थ बढ़ा के दोबारा मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ। ये पोजीशन टूल और ये अब ना थोड़ा ना आपने जितने भी सर्कल रखने हैं ये सारे के सारे बराबर रखने हैं। मैं बल्कि इसे फिंगर की मदद से छोटा कर ही लेता हूँ। चलें ये मतलब इसके बराबर हो गया, लेकिन ये यहाँ पे आपने इसे बिल्कुल सीधा एक ही लाइन में रखना है। अब मैं करने क्या वाला हूँ कि इन यहाँ आके इनका कलर चूज़ करूँगा। कलर सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने क्या करने वाला हूँ, यहाँ प्लस वाले आइकन पे इधर आके इसके बैकग्राउंड में से ये वाला कलर ले लिया। ओके करें। इसका भी सेम प्रोसेस हम करने वाले हैं, बल्कि यहाँ पे कलर पड़ा हुआ है। ओके, ये हो गए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं कुछ ये कि हम सारे अनसीन प्रोसेस को सीन बनाने वाले हैं। जितना कुछ हमने अनसीन किया हुआ था वो सीन हो गया। अब इसको शेप को अनलॉक करके मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करके इसे स्ट्रोक दे दूँगा थोड़ा। ये स्ट्रोक, ये जी। अब फ्रॉम गैलरी में आके ये इमेज हम थोड़ा सा यहाँ पे, जिसे अब लोगो कहते हैं, ये लोगो यहाँ पे लगा लेंगे। ये लग गई। अब मैं फ्रॉम गैलरी में आने के बाद पहली जो आइकन है ये वाला लेता हूँ, इसका साइज छोटा करके पोजीशन टूल की मदद से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ये पोजीशन टूल, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। ये लॉक हो गया।
अब मैं फिर फ्रॉम फ्रॉम गैलरी में आके मैं बाकी वाले PNG की वेबसाइट का PNG है ये ले रहा हूँ। तो इसका ना मैं छोटा करके इसका कलर चूज़ कर दूँ। पहले वाइट करना है इसका कलर हमने, क्योंकि बैकग्राउंड वैसा है तो। और इसको मैं फिर एडजस्ट कर लेता हूँ पोजीशन टूल की मदद से। लें जी, अब फिर गैलरी में यहाँ पे फ्रॉम गैलरी और ये आइकन है जिसे हम कहते हैं लोकेशन वाला आइकन। साइज छोटा, कलर वाइट। पोजीशन टूल की मदद से फिर मैं से नीचे लेके आ रहा हूँ। लें जी, अब ऊपर वाले दो आइकन रहते हैं, उसके ऊपर हम कोई और आइकन, एक फ़ोन वाला और एक SMS वाला, ये मेल वाला जिस आइकन आप कहते हैं, ये ऐड कर देते हैं। ऐसे थोड़ा सा ना यहाँ, और कलर वाइट। अब एक ऑप्शन रह गया हमारा यहाँ पे, वो है जी ये मोबाइल वाला। इसका हम साइज छोटा करके मैं इसका भी कलर वाइट कर रहा हूँ। हो गया जी वाइट। और पोजीशन टूल की मदद से यहाँ पे कुछ ऐसा। अब देखें ये हमारे सारी एलिमेंट पूरे हो चुके हैं, इन्हें मैं लॉक कर रहा हूँ। सब कुछ मैं लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। लॉक होने के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ। पहला टेक्स्ट हमारा ये हमारा नेम है। इसका फ़ॉन्ट हम कौन सा रखें? कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट यहाँ माई फ़ॉन्ट में आके क्यों ना ये ग्लोरी बुलाया कर रख लें। इसका साइज़ थोड़ा मैं एडजस्ट कर लूँ। चलें जी, हम ये ग्लोरी ब्लैक ही रखने वाले। अब कलर में आके टेक्स्ट कलर, इसको मैं वाइट कर दूंगा और इस वाले को मैं कर दूंगा कुछ ये नाम लिखा गया। अब क्या करने वाले हैं हम, इसी की कॉपी लेके, ठीक है, मैं इसी को एडिट करके यहाँ लिखता हूँ, प्रोग्रामर लिख लेते हैं जी। कलर हम वाइट, फ़ॉन्ट हम एरियल कर लेते हैं। जमील नूरी नहीं, एरियल। ओके। और नहीं भाई,
भाई, यहाँ के ये सारा का सारा कैपिटल, साइज बिल्कुल छोटा, कुछ ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे मेल लिखने वाले हैं और एड्रेस लिखने वाले। यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ अपना, ये नंबर लिखा गया। मैं क्या करने वाला हूँ जी, कलर हम वाइट या ब्लैक कलर दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। अब एक चीज़ मिसिंग है, मैं आपको बताता हूँ। मैं इसका कलर ब्लैक रख के थोड़ा सा ना साइज़ इसका छोटा कर रहा हूँ, कुछ ऐसे। यहाँ पे फ़ॉन्ट इसका मैं यहाँ पे एरियल रख रहा हूँ, एरियल से, एरियल सिंपल फ़ॉन्ट। ये टेक्स्ट लिखा गया। उसके बाद मैं इसी की कॉपी लूँगा, यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा और एडिट करके कोई भी मेरे पास सीधे आ जाएगी, अभी आ जाएगी। ये मेल, अब मेल का साइज़ मैं फिर छोटा करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बड़ी मेल है। ये मेल आ गई। अब मैं इसी की कॉपी लेके यहाँ लेके आता हूँ, ये ठीक है, ये आ गया। अब मैं ऊपर वाले की फिर कॉपी लेके इसको नीचे लेके आता हूँ इधर, और यहाँ पे लाहौर पाकिस्तान का मैं एड्रेस दे देता हूँ। एड्रेस आपने पूरा देना होता है क्लाइंट का। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन भी मुकम्मल हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। और मैं इसे भी सेव एज प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। और बैक साइड, तो स्टूडेंट ये हमने अब बना लिया है डिज़ाइन। अब एक डिज़ाइन ये वाला और एक और है, उसकी असाइनमेंट मैं आपको दूंगा। आपने 2 डिज़ाइन बनाने हैं, एक मैंने बनाना सिखाया, आप 2 बनाएंगे। तो आप इसके लिए तैयार हों। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।